61 युवा साथी, कर्मठ जुझारू क्रांतिकारी साथी, आप सबको सेवा जोहार। आज गांधी जी के शांति के इस देश में जिस प्रकार से सत्ता पर बैठे सत्ता के नशे में चोर कांग्रेस और भाजपा के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आप लोगों के बीच में आए। ये वही बस्तर संभाग है जब स्वतंत्र भारत हुआ और यहाँ के प्रथम मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे डीपी मिश्रा। याद करिए इतिहास को। ये वही बस्तर संभाग है जहां पर अंग्रेजों के समय अंग्रेज हुकूमत यहां राज करने नहीं घुसा था। यही बस्तर है, माई दंतेवाड़ी के वही क्षेत्र है जहां पे डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री जैसे को सबक सिखाने वाला क्षेत्र है। याद कर लेंगे कुछ हमारे पुलिस वाले और कुछ सामान्य प्रशासन के लोग। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब जब जरूरत पड़े यहाँ के किसान, श्रमवीर, अन्नदाता के लिए हमेशा देश के राजधानी में आंदोलन किया है साथियों। ये अलग बात है कि बस्तर में गोंडवाना ने गौड़ समाज का पार्टी, ये धरती है गोंडवाना जो हमारी जान है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप गूगल से पूछ लीजिए, विश्व के इतिहास जान लीजिए, 5 खंड धरती का नाम ही गोंडवाना है। यह धरती है गोंडवाना जो हमारी जान है। धरती को हमेशा महतारी किया जाता है और महतारी जान से भी बढ़कर होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं यह धरती है गोंडवाना जो हमारी जान है। सर से पगड़ी संभाल के रखना मेरे दोस्त, यही हमारा स्वाभिमान है, यही हमारा पहचान है। ये रेती चोर, यह शोषण अत्याचारी बलात्कारियों का यह देश अड्डा बन चुका है और यहां पे सत्ता शासन में बैठे लोग उसके संरक्षक बैठे हुए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, हम जिन बिंदु के लिए बैठे हैं वो देश के लिए भी है जो यहाँ के अन्नदाता को गरीब बनाते जा रहे हैं, यहाँ के अन्नदाता को मजदूर बोला जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी श्रमवीर के नाम से सम्मान करता है क्योंकि हमारा शक्ति का कोई सम्मान नहीं है। हम जानते हैं गोंडवाना वाले, आप श्रमवीर हैं, इस देश के पालकहार है, यहाँ के किसान अन्नदाता है। ये गोंडवाना वाले बोलते हैं, कोई भाजपा, कांग्रेस या चिंदी चोर पार्टी के लोग नहीं बोलते। गोंडवाना वाले सम्मान करना जानते हैं। इस देश की आजादी में हमारा तन गया, हमारा धन गया, यहाँ के रियासत हमने विलय किया है, इसलिए इस देश को संघ शासित देश कहा जाता है, संघ प्रदेश कहा जाता है। लोग बोलते हैं गोंडवाना गोंडों की पार्टी है, गोंडवाना से ही लोग डर रहे हैं। गोंडवाना आंदोलन का अपना एक मिसाल है। आज हमने कह दिया था, यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के सामान्य प्रशासन, राजस्व विभाग, हम किसको हमारा दुखड़ा सुनाएंगे? इस देश की परेशानी और हमारी अपनी परेशानी और प्रदेश की परेशानी किसको सुनाए? हम अपने लोगों को सुनाने नहीं आए। वो तो मुझे पता चला कि आज गांधी जयंती में ऑफिस बंद है। हम उन लोगों को सुनाने आए कि ये भरवागिरी जो सरकार कर रही है उसका सहयोग ना पुलिस वाला ना दे, ना राजस्व विभाग ना दे। क्यों मालूम है? ये 5th शेड्यूल एरिया है। 244 आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। बगैर अनुमति के पुलिस के वर्दी वाले हो, चाहे फॉरेस्ट के वर्दी वाले हो, चाहे आबकारी के वर्दी वाले, ट्राइबल के घर में जोर जबरदस्ती नहीं घुस सकते जब तक आपके पास कोर्ट का आदेश ना हो तफ्तीश करने का, जांच करने का। चारम्मा ब्लॉक में इस प्रकार की नौटंकी चल रहा है। यह किसके कहने पर हो रहा है? इसलिए बोल रहा हूं, गोंडवाना आंदोलन के साथ आप सबको जरूरत है, गोंडवाना आंदोलन को, और गोंडवाना आंदोलन के साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हमारी बेटी के साथ शोषण अत्याचार हुआ, बलात्कार किए,
और उसको मारे, और पुलिस वाले उसको दाह संस्कार के लिए आधी रात को क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। वहां रहे पुलिस के वर्दी के लोग, वहां रहे प्रशासन में बैठे लोग, वहां रहे सत्ता सरकार चलाने वाले लोग, आपका एक उंगली नहीं दिखाता है देश के सत्ता में बैठे लोग। बघेल जी, आपका रियासत नहीं गया है। नरेंद्र मोदी, आपने सोने का सिक्का को विरोध नहीं किया देश में जनता के लिए, आप हमसे बात करेंगे। हमारा जब शासन हुआ करता था, रियासत चलता था, इस देश के कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं हुआ करते थे, क्योंकि सबके पास जमीन हुआ करता था, सबके पास खाने के लिए रहने के लिए घर हुआ करता था। ऐसे शासक रहे हैं हम लोग, ये हमको बताएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जब जब जरूरत पड़े, आज वनाधिकार अधिनियम वो हर समाज के लोगों को दिया जा रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में और भी जन संगठन है, उनके सहयोग से दिल्ली में 2003 में जंतर मंतर में 4,500 लोग धरना प्रदर्शन दिया, तब कहीं जाके वन अधिकार अधिनियम 6 नियम 7 नियम 8 संशोधन अधिनियम 2012 बना है। इन लोग क्या बता पाएंगे आपको? कांग्रेस भाजपा वाले क्या बताएंगे? निश्चित ही पिछड़ा वर्ग समाज का जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमको समर्थन देने के लिए पहले वो हमारे बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, तब कहीं जाके इस राजनीतिक संगठन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बैनर तले अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। साथियों, उन्होंने कह दिया कि जो गोंडवाना आंदोलन में बैनर में लिखा है, एक तीसरी धरना प्रदर्शन, ओबीसी समाज चाहे वो कांग्रेस और भाजपा उसको विरोध नहीं करता, लेकिन ऐसे समस्याओं के लिए अगर आप बैठते हैं तो उस मंच में भी जाएंगे, ऐसा इस मंच से ऐलान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा ने आज ओबीसी के नाम से 15 साल और किसान के नाम से 15 साल सत्ता में बैठा, आदिवासी देश के सत्ता में, आदिवासी के नाम से कांग्रेस देश की सत्ता में बैठा था, आज छत्तीसगढ़ में बैठा है। मुझे याद है कई लोग बोलते थे, तत्कालीन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे अजीत जोगी, वो 2.5 साल चला पाए, उसकी गिनती कांग्रेस वाले नहीं करते। अरे अच्छा शासक रहते, अगर अच्छा नीति रहता कांग्रेस का, तो 2.5 साल के बाद आगे क्यों नहीं बैठे? अजीत जोगी मुख्यमंत्री कांग्रेस का, और दूसरा 15 साल के बाद यही वक्त आ गया, 1.5 साल में पूरा भूपेश का पोल खुल रहा है। 1.5 साल में भूपेश का पोल खुल रहा है, 1.5 साल में। इसलिए मैंने पहले कहा, गोंडवाना आंदोलन जहां जहां जाता है, इनका चिट्ठा खोल निकालता है। साथियों, तत्कालीन मुख्यमंत्री कवर्धा में घर है डॉक्टर रमन सिंह का, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उसके घर के सामने माइक लगा के गाली दिया था जब वो सीएम रहे। इन लोग क्या बताएंगे हमको? गलत है तो गलत को सुनाने के लिए हम अपने मुखिया के पास जाते हैं। गोंडवाना का अपना विचारधारा है, ये 5th शेड्यूल एरिया है साहब, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में गांव से बढ़कर कोई नहीं, ग्राम सभा सर्वे सर्वे, वहां के पटेल और गांव का सर्वे सर्वे। मेरे घर में कुछ होता है सांस्कृतिक गाने, प्रेम पुरखा का कोई बिगाड़ होता है तो मैं गायता के घर में जाता हूं, गायता को सुनाता हूं। अगर सामाजिक स्तर पर मेरे गांव में कुछ हो गया तो मैं गांव के बड़े के पास जाता हूं, चाहे कोई भी जनजाति का हो। हम जाके अपना गुस्सा निकालते हैं। तो ये मुख्यमंत्री हमारा गुस्सा नहीं सुनेंगे क्या? हमारा बनाया हुआ सरकार का मुखिया नहीं सुनेगा? उसके घर में अगर गाली देंगे, जरूरत पड़ेगा तो उसका बंगला घेरेंगे, मंत्रालय भी घेरेंगे। भयाना लोगों के लिए क्या है, कभी कभी गुस्से में हम लोग कहते हैं गोंडवाना वाले, राज करना क्या जाने भिखारी। अरे पूरे देश में जिसकी संस्कृति को मानते, भीख मांगना संस्कृति बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते गोंडवाना वाले, बेईमान लोग बोलते हैं हम लोग सीधा सीधा। जिस देश में भीख मांगना संस्कृति हो, उन लोग हमको क्या बताएंगे? इसलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं, राज करना क्या जाने भिखारी, सभी तरफ बलात्कारी, सभी तरफ शोषण अत्याचारी। इनके राजपाट में बलात्कार आम बात हो गया, चाहे वो भाजपा का केंद्र में बैठे सरकार हो, चाहे प्रदेश में बैठे कांग्रेस का भूपेश सरकार हो।
इनके गुंडे लोग थाने में जाते हैं, थाने के अंदर पिस्टल लहराते हैं और बोलते हैं मैंने गांव में मर्डर किया, मेरे गांव में आज तक कोई पकड़ाया नहीं। अरे वीडियो क्लिपिंग दोबारा रिमाइंड कर लीजिए। हमने पिछड़े वर्ग को इत्तला किया, ये कौन सांड पैदा हो गया जो थाना में गरजा है? इसके पीछे कौन है? ये रेड माफिया है, गिट्टी बेचने वाले चोर है, असंवैधानिक काम करने वाले हैं, वो थाना के अंदर में गरज है। अब बोल रहे कि हम मर्डर कर दिया तो हमारे गांव में कोई पकड़ नहीं पाता। ये कौन लोग है? कौन संरक्षण दे रहे हैं? हमारे लोग भी वर्दी का गलत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वर्दी का नाजायज फायदा मत उठाओ। 62 साल को 50 साल कर दिया। यही जब जाओगे थाने में तब आपको गाली देंगे नया पुलिस वाले। एक से आर्मी के साथ जब घटना होता है तब उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए ये पुलिस वाले समझ जाए। चारों में थाना के सामने आपको सुरक्षा के लिए जहां लाइन ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहता वहां सेना को बुलाया जाता है। ऐसे वर्दी वालों का यहाँ टूट पूंजिया कोई तेजस नाम का डॉक्टर मारता है थाना के सामने। पुलिस वाले चारों में थाना के पुलिस वाले दारू बचवा रहे हैं, किडनैप खबर वालों को सहयोग कर रहे हैं। आपका आंख नहीं दिखता साहब। वीडियो क्लिपिंग हमारे पास भी है, आपके पास भी पहुंच गया होगा। गाली बकते हुए एक ट्राइबल व्यक्ति को, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को गाली बकता है। एट्रोसिटी एक्ट कौन लगाएगा? गाली देंगे तब लगाओगे कि उनके घर में कोई ऐसा अपनी घटना होगा तब होगा। ताजुब लगता है पुलिस प्रशासन के ऊपर। और मुझे शर्म आती है कि वो किनके कहने पे ऐसे काम कर रहे हैं। 50 साल के बाद जब आपको कोई धक्का मारेगा ना तब पता चलेगा वर्दी का कीमत क्या होता है। आपको गुंडे लोग ललकारते हैं। गौरव नगर पार्टी सम्मान के साथ आपको सर पर बोलता है और ये गुंडे लोग सरकार में बैठे रेवे बात करते हैं। मैं सुना हूं ये जो काम के तहसीलदार को ये गुंडे गाली देते हैं, यहाँ की एसडीएफ के गुंडे गाली देते हैं, थाना प्रभारी को हम तुम्हारा फेंकते हैं बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए थाना वालों को। उनका रेलवे कानून पर जी रहा है क्या? हमारा टैक्स कहा जाता है, ये जनता का टैक्स कहा जाता है, जिसकी सुरक्षा के लिए आपको हमारा टैक्स जाता है। ये कहा जाता है गुंडे आपको पैसा देते हैं, थाना वालों को ऐसे बोल के ललकारते हैं, उसके बाद भी आप लोग शांत रहते हो। गौरव नगर पार्टी इसके लिए आवाज उठाता है और उठाते रहेगा। कोई भी व्यक्ति हो, अनुसूचित जाति संवैधानिक शब्द है, अनुसूचित जनजाति संवैधानिक शब्द है, अन्य पिछड़ा वर्ग संवैधानिक शब्द है, माइनॉरिटी शब्द संवैधानिक है, अल्पसंख्यक, उसको कोई गाली गलौज देगा। गौरव नगर पार्टी हमेशा साथ रहा है। हमने पहली का जरूरत पड़ा है तो हमने सीएम के बंगले के सामने गाली दिया है। जरूरत पड़ा हमने एसपी थाने घेराव किया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ 9 राज्यों में गौरव नगर पार्टी काम करता है। आप लोग इतिहास देख लो ना यार। इसी छत्तीसगढ़ में भरतपुर का थाना हमको मजबूर ना करे गौरव नगर पार्टी वालों को। आप अपना आदमी को सुरक्षा गुंडे लोग को दोगे। गौरव नगर पार्टी सच्चा में अपना मान सम्मान बचाने के लिए आपकी जरूरत नहीं पड़ेगा। बड़ा दुख लगता है, यह सब मिली भगत अब नहीं चलेगा। क्योंकि गौंडवाना आंदोलन बस्तर संभाग में बढ़ते जा रहा है साथियों। वो तो हमारे कुछ टुटपुंजिया नेता लोग जो आपके कर्मों से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि बने, उनका अगर भावागिरी बंद नहीं होगा तो यहाँ का मूल निवासी समाज 244 ग्राम सभा उसका बायकॉट करना चाहिए। 5th शेड्यूल एरिया के लोग। साथियों, आज अहिंसा का दिन है, फिर भी हमारा दुख जो उत्तर प्रदेश में बेटी के साथ हुआ है, बलरामपुर में भी घटना हुआ है, छत्तीसगढ़ में रेपिस्ट लोग जो बलात्कार करते हैं और खुले सांड की तरह घूमते हैं, उसको यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के गृह मंत्री खुलेआम छोड़ दिया है क्या? यह भरोसा नहीं है। भरोसा कर लिया इन पर। कुछ बोलना चाहता हूं, संदेश गांव में भिजवा दो। भरोसा कर लिया कांग्रेस भाजपा पर, भूल की साथ
वरना कल भी हम शान से जीते थे और आज भी शान से जिएंगे। इनके रास्ते पे सुरक्षित नहीं है। थाना में इस प्रकार से घटना होता है तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। यहाँ पे असंवैधानिक रूप से काम किया जा रहा है। 244 से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पैसा का घोर उल्लंघन, वन अधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन। ये उल्लंघन को कौन बचाएगा साथियों? मैं तो बहुत सारे यहाँ के आपका क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, मंत्री रहे, उनके साथ बहस हो जाता था। हम लोग नारा देते हैं कि चल कलेक्टर गाँव चल, गाँव में चल गए काम कर। गोंडवाना आंदोलन कम है। यू आर पब्लिक सर्वेंट हमारा डायलॉग होता है। हम गलत नहीं बोलेंगे। अगर परीक्षा देने से पहले फॉर्म भरे होगे तो चल कलेक्टर गाँव चल, गाँव में चल गए काम कर। हाथ को काट देंगे। हमारे कई साथी हैं जो फांसी पे चढ़ गए देश की आजादी के लिए, मस्त गाने गुनगुनाते हुए, और आप लोग हाथ का मुट्ठी बांधना शर्मा रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य की बात। ये संगठन का प्रतीक है, एसटी एससी ओबीसी का प्रतीक है। और यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई मोटा नहीं, संगठन का प्रतीक है। इसी का नाम गोंडवाना है। लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। साथियों, चल कलेक्टर गाँव चल, गाँव में चल के काम कर। चल कलेक्टर गाँव चल, गाँव में चल के काम कर। ऑफिस में बहुत वर्कर हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी, तो कलेक्टर को क्या करना चाहिए? गांव में जाके सत्यापित करना है, देखना है भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे रोड ठीक से नहीं बन रहा है, पुलिया के छत पुलिया जो ढाल रहा है वो गुणवत्ताहीन है, गुणवत्ताहीन है। इसका देखरेख कौन करेगा? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि चोर है, कांग्रेस भाजपा चोर है। कांग्रेस भाजपा के लोग क्या इनका आवाज उठाएंगे क्या कि पुलिया ठीक से नहीं बनाए करके? मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, बात करेंगे। हमारा कई कलेक्टरों के साथ जमीन में बैठ के बातचीत हुआ, बहस। थाना में बड़ा अधिकारी एसपी तक के हमारे साथ बहस हुआ है। हमने कहा कानून का पुस्तक आपके पास है, हमारे पास नहीं है। हम एक पन्ना पलट जाते हैं, आपके पास आते हैं। डेफिनेशन आप देख लीजिए, परिभाषा आप बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? वो तो हम धोखे से आ गए जिला पंचायत सदस्य, नहीं तो ऐसे रहने में मजा आता। क्योंकि देश के असली मालिक कौन? हम। मूल निवासी, मूल निवासी। इस देश के असली मालिक कौन? मूल निवासी, मूल इस निवासी। देश के असली मालिक कौन? मूल निवासी, मूल। क्योंकि मैं आपका नौकर, मुझे भी वेतन मिलता है 6,000, इसलिए मैं कम गरजता हूँ। मैं वेतन लेता हूँ आपका, आपके काम के लिए जिला पंचायत सदस्य हूँ, इसलिए कम बोलता हूँ। नहीं तो फिर बता रहा हूँ ना मैं, मुझे अगर कोई चुना नहीं रहता, आपका अगर मेरे पास अंश नहीं आता, आपका वेतन मैं नहीं लेता, तो शायद मैं भी कम बोलता, ज्यादा बोलता। ठीक है, इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले समझ रहे हैं, जानकारी के अभाव के कारण मूल निवासी समाज ठोकर खा रहा है, जानकारी के अभाव के कारण। इसलिए हम लोग कहते हैं मूल निवासी का दुश्मन इतना धूर्त और बेईमान है। पिछले वर्ग मंच के प्रदेश अध्यक्ष बैठे, उसको मैं डायलॉग सुना रहा हूँ और बार बार इस बात को सुनाए, अपने समाज में सुनाए। मूल निवासी का दुश्मन इतना धूर्त और बेईमान है, आपस में लड़वाता है और दूर से मजा लेता है, दूर से मजा लेता है। ये आपके जो कमल शुक्ला को मारने वाले कौन? यहाँ पे नंदलाल हत्याकांड कराने वाले कौन? यहाँ पे एससी समाज है, वो भी जब एसटी की बात आता है तो ओबीसी समाज लाठी लेके दौड़ जाता है। अरे ओबीसी को गाली दिया, मुझे मालूम है चारामा की स्थिति। जब इधर ओबीसी के को लोग कुछ बोल देते हैं एसटी को, तो पूरा समाज रोड में उतरता है, ओबीसी के लोग हमको गाली दिया। अरे यार, कोई लड़ा रहा है, कांग्रेस भाजपा भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, गौ आना वाला कर दो हरी सिंह, दोनों की सफाई। ये दोनों भाई भाई है। अगर नहीं है तो गांधी परिवार को देख लीजिए, अगर नहीं है तो मोदी परिवार को देख लीजिए। सब एक दूसरे को एक मंच में और एक थाली में खाने वाले आपको कांग्रेस भाजपा में बांट रहे हैं। देख लीजिए ना यार, एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो, व्हाट्सएप में देख लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए, गूगल से पूछो, नहीं जानते हो, समझना पड़ेगा साथियों। इसलिए इनके बहकावे में नहीं आना है।
बदलना है अपने आप को, क्योंकि गोंडवाना आंदोलन आपके लिए, दादा हीरा सिंह बड़काम ने आपके लिए काम किया है। उसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 पारंपरिक शब्द है, रूढ़ी प्रथा शब्द है, इसलिए और भी गैर आदिवासी है जो रूढ़ी प्रथा से शासित है, उनको भी 10 एकड़, अगर 2005 से पीछे का भी है 4 हेक्टेयर 10 एकड़ जमीन वन अधिकार अधिनियम के तहत देने का प्रावधान है। लोग इसमें भी कंजूसी करते हैं। कांग्रेस वाले बोलते हैं हम बांट रहे, तो नियम 6 से बना है तो उतने दिन तक सो रहे थे क्या? नियम 6 से बना है तो उतने दिन तक सो रहे थे। अगर आप बनाए तो उसमें कंडीशन क्या है? वन अधिकार अधिनियम क्या है बताइए ना। कैसा कानून इनका सिग्नेचर हो सकता है भाई साहब, लेकिन ड्राफ्टिंग में जन आंदोलन और पार्टी का, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो जनहित में बात करता है उनका ड्राफ्टिंग चला जाता है, तब इन लोग संज्ञान लेते हैं। इनको क्या मालूम? इसलिए हमने पहले कहा अगर कलेक्टर गांव में जाके नहीं लगा, कलेक्टरी का बहुत सारा चीज है, पूछने की जरूरत है। क्या किसी गांव में रात बिताया है? गांव की समस्या को रात में भी जानने की कोशिश की है? पूछ लीजिए, कभी सूचना का अधिकार में पता चल जाएगा। ये रेस्ट हाउस में भात खाने वाला कार्यक्रम नहीं है। रेस्ट हाउस में बैठ के सीएम पीएम से मिलने का कार्यक्रम नहीं है, जी हुजूरी करने का। आपको जिसके लिए चुना गया है, यू आर पब्लिक सर्वेंट, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बात लिखा हुआ है। भर्ती होने से पहले अपने आप को ढाल लो कि आप किसके लिए जा रहे हो। और मैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बता दूं, यहाँ के भाषा का ज्ञान उनको होना चाहिए। उसमें लिखा है प्रशासनिक अधिकारी जहां भी पोस्टिंग होगा बकायदा उनको उस क्षेत्र के पर्यावरण, वातावरण और लोगों के बारे में जानकारी होना चाहिए, चाहे एसपी हो चाहे कलेक्टर हो। ऐसा क्या नहीं करवा रहे हैं बस्तर में? यहाँ पे संस्कृति को बदल रहे हैं, आपके अनुरूप संस्कृति नहीं बदलने वाला। यहाँ पे भाषा को बदल रहे हैं, आपके अनुरूप भाषा को नहीं बदला जाएगा। साथ ये बहुत सारे बातें हैं, लेकिन आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन देश के जो 5th शेड्यूल का पालक होता है, माई बाप होता है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने लिखा है भारत सरकार को कि जो अभी जो विधेयक लाए है, किसानों के लिए जो विधेयक लाए है, वस्तु अधिनियम जो संशोधन किया है, कृषि उपज है, व्यापार है और वाणिज्य, ये तमाम जो 20-25 जो विधेयक लाए हैं, उस विधेयक से हमारा जो यहाँ के मूल निवासी श्रमवीर अन्नदाता है उनको नुकसान होना है। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बिल को वापस लेने के लिए महामहिम को एक आवेदन पत्र भेज रहा है साथियों। साथ ही जिले की विभिन्न समस्या जो छत्तीसगढ़ सरकार और जिले का है, यहाँ पे कुछ हमारे मंत्री लोग जब मंत्री नहीं बने थे, संसदीय नहीं बने थे, तब ये भाषण मारते थे जन समुदाय में आदिवासी की जो जमीन है गैर आदिवासी नहीं खरीदना चाहिए। ये संशोधन जो बिल बना रहे हैं जिसमें मंत्री संसदीय सचिव है, ये भी आदिवासी लोग हैं। इन लोग एक कमेटी बना रहे हैं संशोधन करने के लिए। मुझे लगता है यही लोग करोड़पति बने होंगे, अपने जमीन को बेचना है करके संशोधन के लिए तैयार हो गए। नहीं तो उसमें लिखा है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते। इसके पीछे क्या मसौदा है, कभी वो जानने की कोशिश किए? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ता। आप बता दीजिए मुख्यमंत्री को, साहब इसका मसौदा पढ़िए। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं है, पूरे देश में जहाँ जनजाति समाज है वहां के लिए है, कोई छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। ये मसौदा के पढ़ा है। दूसरा है, मैंने कहा ये जो हमारे जनजाति समाज के, एसटी समाज का जो आर्मी के जवान है, सैनिक है, उसको सरेआम गाली गलौज करके मारपीट किया है, उस पर एफआईआर के साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट की भी मांग करता है। हम आज निवेदन कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर दनादन के लिए आएंगे, क्योंकि इसमें जो फुटेज दिख रहा है उसमें गाली गलौज दिख रहा है साथियों। अभद्र किया है, अमानवीय व्यवहार किया है, इस पर पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को। तीसरा बिंदु है, क्योंकि कांकेर जिला भी बस्तर संभाग, ये पूरा संभाग और जिला 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। हमने बहुत पहले
खनिज से संबंधित हमने ज्ञापन दिया था। आपको मालूम होगा, गोंडवाना गठबंधन पार्टी के लोग आधा रात के एसपी और कलेक्टर को फोन करते हैं, साहब इधर से लकड़ी चोरी हो रहा है, इधर से रेती चोरी होता है और चारामा का लाइट बंद होता है। वहां रे पुलिस वाले, वहां रे इधर के रेत चोर, शहर का लाइट बंद हो जाता है, नाका में लोग ड्यूटी करते हैं। किसकी ड्यूटी करते हैं? ये जो जितना भी हाईवा जाता है उसकी ड्यूटी करते हैं कि किस में रेती है, और इधर से जो गाड़ी जाता है उसमें कौन सा लकड़ी पार हो रहा है उसकी ड्यूटी करते हैं। ये जो अनैतिक काम किया जा रहा है, ये जो प्रशासन के द्वारा 3 विभाग है, रात्रि में गश्त करने का प्रावधान है, फॉरेस्ट में उड़न दो में फोकट का डीजल पेट्रोल मत खर्च करो, किसी के घर में आधी रात को गाड़ी खड़ा रहता है, मुर्गा पार्टी मत बनाओ। पुलिस प्रशासन के पास पेट्रोलिंग गाड़ी है, वो लोग क्या करते हैं? शहर में तो ढंग से पेट्रोलिंग करो यार। दूसरा है आपका आबकारी विभाग के लोग, सिर्फ आप होटल में जानते हो आदिवासी के दारू पकड़कर आबकारी एक्ट लगाते हो, वहां रे वो कौन करेगा काम? हम बता रहे हैं तीनों प्रशासन सफल हो जाएगा। यहाँ पे माई का लाल नहीं है जो गाड़ी बाहर चले जाए। एक ही टीवी में कई तो गाड़ी पार हो रहा है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना, ये जितने भी चोर लोगों को जो मामा बन के बैठे हैं, चोर लोगों का, ये मामा और काका, ये अपने आप को सुधार ले। चौथा बिंदु है जो पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है, हम उस घटना का निंदा करते हैं गोंडवाना गठबंधन पार्टी की ओर से, जिला इकाई की ओर से, और युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम निंदा करते हैं। अगर आम आदमी किसी बात को, किसी भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करता तो वो चौथा इष्टा माने, चौथा नेत्र के रूप में जो काम करता है वो है पत्रकार। अगर पत्रकार रेती के लिए वैधानिक बात करता है कि ये लीगल है या इलीगल, गिट्टी मुरुम के लिए बात करता है, तो वो क्या गलत करता है? और उनके ऊपर जो प्राण जानलेवा हमला होता है थाना के अंदर, इसमें पुलिस प्रशासन क्या करता है, क्या कर रहा है? और वो जो बात कहा है उन्होंने, उसका गांव कौन सा, पहले उस पर तफ्तीश किया जाए। गोंडवाना गठबंधन पार्टी मांग करता है कि जो शब्द उन्होंने थाना के अंदर बोला है वो लिंक कहीं ना कहीं 2000 तत्कालीन जिस समय भाजपा का सरकार था, कांग्रेस वाले नंदलाल हत्याकांड के लिए पैदल मार्च किए थे, मैं भी साथ में था सरोना से लेकर। उस घटना की पुनः जांच किया जाए। अपील करूंगा मैं प्रदेश अध्यक्ष से कि पुनः गृह मंत्री को रिमाइंडर भेजे, प्रदेश के डीजीपी को रिमाइंडर भेजे, इस केस की पुनः जांच किया जाए और जांच जो टीम होगा वो निष्पक्ष जांच करे। ऐसे निवेदन कर रहा हूं पिछड़े वर्ग मोर्चा के भाइयों को भी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी उनके साथ रहेगा। साथियों, ये तमाम जो मामले हैं, इन मामलों पर गोंडवाना गठबंधन पार्टी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली को ज्ञापन के रूप में द्वारा 4 मई एग्जाम को दिया जाना है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आपको बदलना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि हमारे जो क्रांतिकारी लोग रहते हैं, न वो भूख देखते हैं, न छांव देखते हैं, न पानी देखते हैं, जो कभी कभी अंधेरों में बहुत शांति के साथ अपने आंदोलन को गाना के रूप में चलाते हैं। साथियों, मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा। उन लोग जो कई लोग हैं जो रात के अंधेरे में भी हमारे लिए, हमारे लोगों को जगाने के लिए काम करते हैं, ऐसे कई संगठन हैं, वो कभी कभी गाना के रूप में बोलते हैं। गुनगुनाना चाहूंगा। क्रांति की मसाल थाम ले, क्रांति की मसाल थाम ले, अब तो संगी लड़े के बेरा गिला हो। क्रांति के मसाल थाम ले, अब तो संगी लड़े के बेरा गिला।
मन में ऐसे गांठ बांध ले, मन में ऐसे गांठ बांध ले, अब तो संगी लड़े के बेरा आगे ना। हो ये गुनगुनाओ गाना। ये जिस तरह से बेईमान लोग शोषण अत्याचार कर रहे हैं, मैं उन पुलिस के लोगों से भी बोलता हूं, ये आपके पत्नी सुरक्षित नहीं है, आपके बेटी सुरक्षित नहीं है। दरिंदे लोग बीच चौराहे में बलात्कार करेंगे, काटेंगे, मारेंगे, तब आपको कैसे लगेगा। इसलिए गोंडवाना के क्रांतिवीरों के लिए ये गाना छोड़ के जा रहा हूं। गुनगुनाइए गाना। गोंडवाना आंदोलन वाले जब धरती महातारी को अपना महातारी बोलते हैं, क्या गोंडवाना आंदोलन वाले या क्या देश के मूल्यवासी समाज अपने महतारी की बिक्री करेगा क्या? अरे जोर से बोलो, बहुत बेचने वाले हैं। अपने बेटियों को महतारियों को बेचोगे क्या? तो ये धरती हमारी महतारी है। गोंडवाना वाले हम दिन में कभी कभी गाना गुनगुनाते रहते हैं, नदियां पहाड़ जंगल झाड़ी नरेटी दादा बोलते हैं इधर आओ करके, तो उधर चलते हैं, तो कभी कभी गाना गुनगुनाते चलते हैं, थकान दूर हो जाता है, मन फ्रेश हो जाता है। साथियों, ये धरती महतारी जिससे कई पीढ़ी तक हमारा समाज, हमारा परिवार चल रहा है, इस महतारी को कभी बिकने नहीं देना है। कोई बाहरी आदमी भी अगर आपको डराता है, धमकाता है, तब भी हम सबको संगठित होकर काम करने की जरूरत है। अब हमने प्रणय है ठाना, अब हमने प्रणय है ठाना, हरे संगी गोंडवाना दाई को है बचाना। हाँ हरे संगी गोंडवाना दाई को है बचाना। अब हमने प्रणय ठाना, अब हमने प्रणय ठाना, हरे संगी गोंडवाना दाई को है बचाना। हरे संगी गोंडवाना दाई को है बचाना। यही माटी माते हो खेले कूदे रे संगी, यही माटी माते हो खेले कूदे रे संगी, माटी के कर्ज को है चुकाना। हरे संगी माटी के कर्ज को है चुकाना। साथियों, अगर इस गाना को आप गाओगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये धरती है तब हम बैठे हैं, ये क्या जानेंगे बताओ। इसलिए पहले कहा, राज करना क्या जाने भिखारी, सभी तरफ शोषण और सभी तरफ बलात्कारी। साथियों, पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए हमारे साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, ये जो सत्ता में चूर बैठे लोग, अरे भाजपा कांग्रेस के लोग, ये भाजपा कांग्रेस के लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारा मूल निवासी समाज नहीं है। सम्माननीय हमारे बीच में इधर एक घटना हुआ था, गगनदीप साहू जी, जिनके पिताजी हमारे इस मंच पर आए, मैं शाह दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि इनका एक बेटा जो वो उनका हाथ था, पैर था, वो परिवार चलाने का रीढ़ की हड्डी था। ऐसे रीढ़ की हड्डी को जब हमारे लोग कहीं आगे बढ़ते रहते हैं, तब हमारे ऐसे लोगों को कुचलने के लिए प्रताड़ना करते हैं, प्रताड़ना करते हैं। चाहे हमारे बहू को टारगेट बनाएंगे, चाहे हमारी बेटियों को टारगेट करेंगे, परिवार में अगर कर्मचारी है उसको टारगेट कराएंगे, पुलिस वाले के द्वारा करवाएंगे, आबकारी वाला के द्वारा करवाएंगे, खनिज विभाग के द्वारा कराएंगे, कहीं ना कहीं रूप से करवाते हैं। साथियों, उसमें से एक हमारे गगनदीप भाई जो हमारे बीच में नहीं रहा, चूंकि एक बहुत अच्छा अपना व्यवसाय कर चुका था, चूंकि अभी मैंने कहा जो गीत के माध्यम से गाया, उसके लिए शारीरिक रूप से मजबूत कैसे बनना चाहिए, एक अच्छा जिम ट्रेनर था। साथियों, उसको देख नहीं सके हमारे कुछ असामाजिक तत्व। इसलिए मैं पहले कहा कि ये भाजपा कांग्रेस के लोग भाई भाई हैं। यहाँ के जो मूल निवासी समाज को ये जो विदेशी नस्ल है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, यहाँ के जो मूल निवासी नहीं है, इस देश के मालिक नहीं है, उन लोगों के द्वारा हमारे गगनदीप साहू भाई को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। और ये आत्महत्या करने वाले के नाम, अगर कोई सुसाइड नोट लेके खत्म हो रहा है,
या अंतिम समय में वो बयान देते हैं तो वो बयान काफी होता है कोर्ट के लिए। आज दिनांक तक एक दो चार जो काम करने वाले जो अत्याचारी लोग रहे हैं, जो उनमें से जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी जिसको हम मास्टरमाइंड कह सकते हैं, वो मुख्य आरोपी आज दिनांक तक फरार है या के बड़ा सांड की तरह जीवन जी रहा है। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उस मांग को भी उठाने के लिए तैयार है। मैंने इसलिए कहा पुलिस वालों लिख के दे दें कि हमारे से ये कंट्रोल नहीं होता, बदमाश गुंडा लोग कहां छुपे रहते हैं, आप लिख के दे दो ना, हम कर लेंगे। हमारा हर गांव में संगठन है, हमारा हर गांव में समाज के लोग बैठे हैं, कैसे लाना है हमको मालूम है। इसलिए मैंने पहले कहा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कई इतिहास है, कई जगह है, देख लीजिए। ये तो अभी शुरुआत है, कांकेर जिला बस्तर संभाग, और हमने परिणाम भी दे चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गगनदीप के जो गुंडे गगनदीप को जो आत्महत्या के लिए मजबूर किए, जिनका सुसाइड नोट में नाम है, वो मुख्य आरोपी तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं पुलिस प्रशासन को, सब कुछ कीजिए, पकड़िए, और हम इस दुखद घड़ी में इस गगनदीप के परिवार के साथ हम खड़े हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हम हमेशा आपका सहयोग करते रहेंगे साथियों। और इन्हीं बातों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए कि आपने बड़ा शांति माहौल में, चूंकि रैली होना था, बाद में हमें पता चला कि आज अहिंसा के पुजारी गांधी जी का जन्मदिन है, तो हम उसी की तरह थोड़ा आज प्रशासन को चेता दें, और ये प्रशासन के लिए और हम सब के लिए बड़ा अच्छा माहौल रहेगा, अच्छा रहेगा कि हमारी जितने मांगे हैं उस मांगों पर गंभीरता से विचार करें और शासन प्रशासन को बताएं। अपने बातों को विराम देते हुए पुनः आप सबको चरण सादा सेवा व्यवहार करते हुए जय शिवा जय प्रापिन। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, और जब गोंडवाना जागा है, जोर तेरा भागा, और जब गोंडवाना जागा है। जोर तेरा भागा। आप सबको धन्यवाद, जय शिवा।